اور हम 4 लोग तो ये कहते थे कि जो इब्तिदाई तालीम है वो मादरी ज़बान में होना चाहिए ताकि ज़हन पर कोई नक्श बन सके, आईना शफाफ हो जाए, और उसके बाद फिर ज़बान जिस ज़बान का चाहिएगा उस पर लफ्ज़ लिख लीजिएगा, लिखते चले जाइएगा, कोई उलझन नहीं होगी। हमारा कमाल ये है कि हम आईना कभी शफाफ नहीं करते, अक्स पहले देखना शुरू करते हैं और फिर यकीनन जो अक्स नज़र आता है वो हमें अच्छा नहीं लगता और उसकी फिर हम तलाफी ढूंढते हैं, कभी ज़बान के हवाले से, कभी अदब के हवाले से। अब कई सालों से मैं सुनती चली आती हूँ। मैं एक तारुफ अपना छोटा सा और करा दूँ। उर्दू अदब की बहुत मामूली तालिब इल्म हूँ, तारीख़ की उससे मामूली तर हूँ और ज़िंदगी की सबसे मामूली तालिब इल्म। समझ में अब ये आने लगा कि उर्दू मुश्किल ज़बान है। अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी आसान हुई और उसके आसान होने में ये फ़ायदा हुआ कि उसे गलत भी बोलें तो लगता है कि बहुत अच्छी बोल रहे हैं, और उर्दू अच्छी भी बोलें तो मालूम होता है कि समझ में कुछ नहीं आया। अब ये सवाल क्या सिर्फ ज़बान का है या कहीं हमारे अपने ऊपर की कोई बात गुजरी है? जो मुझे मफ़हूम दिया गया था वो ये था कि मैं कोई बात करूं और मैंने अपनी पनाह मीर के मिसरे में ढूंढी कि मेरे नज़दीक तो अदब है ही कारगहे शीशागरी, और जिसमें जो लोग इस फन को जानते हैं और जिसमें बड़े बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं और वो ये जानते हैं कि ज़िंदगी के तजुर्बे उन्हें जो किरचियाँ देते हैं वो अपनी तहरीर में उसे नगीना बन के मुझे और आप तक पहुंचा देते हैं। हाँ, ये किरचियों को नगीना बनाने का जो फ़न है ये शीशागरी का फ़न है और ये हमें बहुत अच्छा आता है। मज़े की बात यह है कि कपड़े पर, गरेबान पर, बैठने की नशिस्त पर, कुर्सी की पुश्त पर ये किरचियाँ लगी हों तो हम उस हर दामों खरीदते हैं जो शायद उनकी कीमत भी ना होती हो, लेकिन ये आईने जो इनके एहसास से मुजल्ला होके इनके तजुर्बे का अक्स लेके हम तक पहुँचते हैं, उससे हम क्या पूछते हैं कि उर्दू ज़बान किसकी है, ये शुरू कहाँ से हुई थी, इसे कौन लेके आया था। मुझे इकबाल अजीम साहब का एक शेर याद आता है कि जहाँ भी हमने सदा दी यही जवाब मिला, ये कौन लोग हैं, पूछो कहाँ से आए। वाह। और मुझे लगता है कि ये सवाल शायद सबसे बड़ा उर्दू का है और उस पर से कुछ सितम खुद जो उर्दू के नक़ाद हैं उन्होंने भी खैर से खूब किया। कुछ तो ये कहते रहे कि उर्दू लश्करी ज़बान है। आप यकीन मानिए फौजें ज़बान बिगाड़ती हैं, फौजें बनाती नहीं। फौज के बस की बात नहीं है ज़बान बनाना। कुछ भी नहीं, कुछ तो है, मत उसका जिक्र मत कीजिएगा। नहीं, आप सही कह रही हैं, लेकिन आप बताइए कि इस लफ्ज़ के और भी बहुत से मानी हैं। खुद तुर्की ज़बान में भी इसके बहुत से मानी हैं। जहाँ कोई छोटी सी खेमों की बस्ती लगा दी जाए, जिसे हम अंग्रेजी में कैंप कह के खुश होते, वो तफरी का भी हो सकता है, मगर हमारे यहाँ तफरी भी फौज के सिवा कोई और नहीं कर सकती। तो सामान्य तफरी भी उन्हें मैसर है और हम उनका सामान्य तफरी हैं। इसलिए उर्दू अदब से मोहब्बत करने में सिर्फ मीरी होना काफ़ी न हुआ, उसके लिए मुझे सौदाई भी होना पड़ा, और सौदाई हुए बगैर बात समझ में आती नहीं है। एक और भी कमाल है कि उर्दू अदब की तारीफ, तशरीह, इंतज़ार हुसैन साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब, ज़ाहिदा हिना और चंद नाम अगर मेरे जहन से रह जाते हैं तो मुझे लोग माफ़ कर दें। मेरा मनसब न मेरी मजाल, मगर चूँकि उर्दू ज़बान से मोहब्बत बहुत हुई है, और मोहब्बत इसलिए हुई कि जितना अच्छा इजहार मोहब्बत इस ज़बान में हो सकता है
किसी दूसरी जबान में मुझे आता नहीं, क्योंकि मोहब्बत का सलीका तो यह है ना कि गुबारे मीर भी उससे दूर बैठे या किसी साये दीवार में ढूंढा जाए। हम तो जब तक किसी चीज का इश्तिहार न लगा लें, उसकी शोहरत और लाहौर में उसकी मशहूरी पर गुमान गुजरने लगता है। उर्दू अदब का मामला आप देखिए तो कुछ ऐसे है जो दुनिया भर के अदब का मामला होता है कि जिंदगी वक्त के साथ जब करवटें लेती है और उन करवटों में तजुर्बों की जितनी सिलवटें पड़ती हैं और उन सिलवटों में जितने अंधेरे उजाले होते हैं, उसको कौन जुगनू की तरह पकड़ के अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। वो गुजरती तो हम सब पर है, लेकिन हम में से बहुत कम को ये तौफीक मैसर होती है कि हम उस बात को कह सकें। आज सुबह इंतजार हुसैन साहब ने मेरा इतना हौसला बढ़ा दिया जाफर ज़टल्ली को पहला एहतजाजी शायर कह के। जब ये बात बहुत पहले एक दफा मैंने अपने एक उर्दू के उस्ताद से कही थी, नाम मत पूछिएगा मुझसे, तो उन्होंने मुझे इतना डांटा था कि तुम्हें जटल के मानी नहीं आते क्योंकि तुम्हारी भी अक्ल उसी जटल के करीब है। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी अक्ल उसी जटल के करीब है। कम अज कम कहीं ना कहीं वो एहतजाज का कोई भी जो एक जर्रा था वो उड़ के मुझे लगा है। ये मैंने उनका मिसरा चुलाया जो रात को उन्होंने बहुत खूबसूरत शेर हमें सुनाया था इफ्तिखार आरिफ साहब ने। हम उर्दू को मुश्किल क्यों कहते हैं, हमारे बच्चे उर्दू अदब क्यों नहीं पढ़ते, उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी जबान पर नाज करने के लिए जरूरी ये होता है कि जो जबान का वर्सा है उस पर नाज किया जाए। जो हमारा फिक्री विरसा है, जो हमारा तहजीबी विरसा है, उस पर तो हम नाज ही नहीं करते। अगर एक वक्त था कि बरतानवी साम्राज्य हमारे लिए खुदा न सही तो ना खुदा तो था ही,